वर्क मेजरमेंट के अंदर लास्ट लेक्चर के अंदर पढ़ रहे थे वर्क सैम्पलिंग। वर्क सैम्पलिंग के बारे में अपन ने डेफिनेशन की थी कि क्या होता है जब अपन डिले एंड एक्टिविटी कैलकुलेट करने के लिए बहुत सारे प्रोसेसेस में से सैम्पलिंग करते हैं फॉर आवर यूज, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, वर्क सैम्पलिंग। ठीक है, तो इसके अंदर इसकी एप्लीकेशन देख लेते हैं। वर्क सैम्पलिंग, वर्क सैम्पलिंग, सैंपल लेना किसी भी काम में से, तो इसकी एप्लीकेशंस देखते हैं। सबसे पहले एप्लीकेशंस, एप्लीकेशंस क्या क्या होती हैं इसकी वर्क सैम्पलिंग की। तो सबसे पहला है एक्टिविटी एंड डिले कैलकुलेट करना। एक्टिविटी एंड डिले जो है उसको मेजर करना। ठीक है, सैम्पलिंग, डिले सैम्पलिंग। ठीक है, कितनी एक्टिविटी हुई फॉर ए पर्टिकुलर प्रोसेस, फॉर ए पर्टिकुलर मैन, उसने कितनी देर काम किया और कितनी देर रेस्ट की, कितनी देर डिले हो गया, कितनी देर रुकी रही मशीनें। ठीक है, उसको कैलकुलेट करेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, एक्टिविटी एंड डिले सैम्पलिंग। दूसरा, वर्क सैम्पलिंग क्यों करते हैं, फॉर परफॉर्मेंस सैम्पलिंग। परफॉर्मेंस सैम्पलिंग, परफॉर्मेंस सैम्पलिंग क्या होता है, कितनी परफॉर्मेंस है उसकी, कैसी परफॉर्मेंस है। ठीक है, वर्किंग टाइम एंड नॉन वर्किंग टाइम ऑफ ए पर्सन ऑन ए मैनुअल वर्क। वर्किंग टाइम एंड नॉन वर्किंग टाइम फॉर ए वर्कर। एक वर्कर के द्वारा कितनी देर काम किया गया और कितनी देर काम नहीं किया गया, उसको कैलकुलेट करना। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है, वर्किंग पर्सन ऑन ए मैनुअल वर्क। फॉर ए पर्सन ऑन ए मैनुअल वर्क, जब वो खुद काम कर रहा है तब क्यों रुका, कितनी देर रुका, उसको बोलते हैं परफॉर्मेंस उसकी। ठीक है, उसको सैंपल करने के लिए भी अपन परफॉर्मेंस सैंपलिंग का यूज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, लास्ट अपन किसके लिए करते हैं, वर्क मेजरमेंट के लिए। ठीक है, वर्क मेजरमेंट लास्ट है, फोर्थ, थर्ड, वर्क मेजरमेंट। वर्क मेजरमेंट के लिए भी अपन क्या यूज करते हैं, जो है वर्क सैम्पलिंग का यूज करते हैं। ठीक है, तो वर्क सैम्पलिंग जो है बहुत सारे तरीके से यूज होती है, बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं। इसमें से अपन ने पढ़ा सबसे पहले एक्टिविटी एंड डिले सैम्पलिंग, परफॉर्मेंस सैम्पलिंग और वर्क मेजरमेंट। ठीक है, वर्क मेजरमेंट के अंदर वर्क को मेजर करने के लिए, किसी पर्टिकुलर एक्टिविटी को मेजर करने के लिए अपन क्या यूज करते हैं, जो है वर्क सैम्पलिंग का यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये तो होगी इसकी एप्लीकेशंस। वर्क सैम्पलिंग का यूज क्या है, यूज कहां करेंगे अपन, यहाँ पे अपने को चाहिए होगा कि अपन किसी एक पर्टिकुलर एक्टिविटी के ऊपर रिसर्च करनी होगी कि वो सही से काम कर रही है नहीं कर रही, और कैसे उसको अच्छा किया जा सकता है। ये सारे क्या होंगे, इसके यूज होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसके अंदर प्रोसीजर क्या रहेगा, प्रोसीजर ऑफ वर्क सैम्पलिंग, प्रोसीजर ऑफ वर्क सैम्पलिंग स्टडी। प्रोसीजर कैसे करेंगे अपन, इसको प्रोसीड कैसे करेंगे, सबसे पहले अपन क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव डिसाइड करेंगे, टू डिसाइड द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द स्टडी। टू डिसाइड, सबसे पहले अपन डिसाइड करेंगे कि कौन कौन से अपने ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टडी। ठीक है, क्यों आप ये चीज क्यों यूज कर रहे हैं, ठीक है, क्यों आप जो है वर्क सैम्पलिंग जो है क्यों कर रहे हैं, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं। ठीक है, उसके बाद आप करेंगे अप्रूवल लेंगे उसके लिए। ठीक है, अप्रूवल, सेकंड क्या आएगा, अप्रूवल। ठीक है, अपन ने अप्रूव करवाना है आपको। ठीक है, अपन ने अप्रूव करवा लिया कि क्या ये जो
है काम सही ऐसे कर पाएगा जो अपने ऑब्जेक्टिव है उसके लिए, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, डिसीजन अपॉन वर्क एंड डिले एलिमेंट्स। तीसरा क्या करेंगे, डिसीजन लेंगे अपा कि कौन से एलिमेंट्स अपन ने रखने हैं, डिसाइड अपॉन वर्क एक्टिविटी एंड डिले एलिमेंट्स। डिले एलिमेंट्स, कौन कौन से एलिमेंट्स के ऊपर अपन काम करेंगे, ठीक है। कौन कौन से एक्टिविटी के ऊपर, कौन कौन से डिलेज के ऊपर अपन काम करेंगे, एग्जांपल लेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, ड्यूरेशन ऑफ स्टडी, डिसाइड अपॉन ड्यूरेशन ऑफ स्टडी, कब से कब तक स्टडी करेंगे अपन, ठीक है। कब से लेके कब तक आपने स्टडी करना है। उसके बाद अपन क्या करेंगे, डिजायर्ड एक्यूरेसी ऑफ रिजल्ट को डिटरमाइन करेंगे। डिटरमाइन इतनी एक्यूरेसी चाहिए, डिजायर्ड एक्यूरेसी ऑफ रिजल्ट, इतनी एक्यूरेसी चाहिए अपने को, इतने परसेंट, ठीक है। ये डिटरमाइन करेंगे, ठीक है। इतनी एक्यूरेसी होएगी तब आप सही से उसको जो है आगे काम ले पाएंगे उसके, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, डिजाइन द स्टडी, डिजाइन द स्टडी, स्टडी को डिजाइन करेंगे। जो भी चीजें चाहिए उसके लिए सारी चीजें आपका, जो भी वैल्यूज चाहिए वो सारी डिजाइन करेंगे। कुछ भी चाहिए, ठीक है, डाटा चाहिए आपको, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी करनी है, डिटरमाइन द नंबर ऑफ डेज, शिफ्ट्स कौन सी चाहिए आपको, वो सारी चीजें आप डिजाइन करेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, कैलकुलेटिंग द सैंपल्स, ठीक है। उसके बाद आप वर्क सैंपलिंग जो है उसको शुरू कर देंगे। उसके बाद परफॉर्मेंस को रेट करेंगे, अलग अलग जो भी वर्कर्स के साथ काम हुआ है, ठीक है। तो ये है प्रोसीजर ऑफ वर्क सैंपलिंग। वर्क सैंपलिंग कैसे की जाती है उसका प्रोसीजर था ये। अब आपने क्या है, वर्क सैंपलिंग आपको पता चला क्या होता है, कैसे आपने इसको कैलकुलेट करना है ये पता चला। उसके बाद नेक्स्ट आता है स्टैंडर्ड डाटा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो कि वर्क मेजरमेंट के अंदर है। वर्क मेजरमेंट, स्टैंडर्ड डाटा। वर्क मेजरमेंट के अंदर स्टैंडर्ड डाटा क्या है और इसका यूज कैसे है, ठीक है। स्टैंडर्ड डाटा क्या होता है, सबसे पहले मैंने आपको बताया कि जब आप कोई इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहे हो, ठीक है, तो इंडस्ट्री को क्या चाहिए होता है, एक टाइम चाहिए होता है कि कितने टाइम में ये वर्कर ये वाला काम कर पाएगा। अगर वो वर्कर जो है वो काम करना चाहता है, अभी जैसे नई मशीन लगाई आपने, ड्रिलिंग मशीन लगाई, तो उसके ऊपर कितनी देर में काम होएगा, ये चीज आप उसके ऊपर रिसर्च करके निकाल सकते हो कि एक आदमी के ऊपर रिसर्च किए, उसके बाद उसको स्टैंडर्ड बना दोगे, ठीक है। फिर आगे आने वाली मशीनों के साथ अब वो क्या है, हर बार आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपने क्या किया, आपने एक ड्रिलिंग मशीन लगाई और उसके ऊपर आपने एक पर्सन जो कि सही काम कर पा रहा है, एक अच्छे वर्कर से आपने क्या किया, उसके ऊपर रिसर्च करवाई, ठीक है, कि कितनी देर लग रही है काम करने में। उसके बाद उसने वो कैलकुलेट करके बताया कि इतना टाइम कंज्यूम हो रहा है जब आप ये वाला काम कर रहे हैं, आप ड्रिलिंग कर रहे हैं एक मशीन के ऊपर, 5 मिनट लग रहे हैं एक ड्रिल को करने के लिए। अब वो 5 मिनट जब आप नई मशीन लगवाओगे, फिर से कैलकुलेट करवाओगे, तो वो गलत है, वो टाइम की वेस्टेज है। तो अब आपको क्या चाहिए, पहले वाला जो डाटा जो आपने तब रिकॉर्ड किया था जब आपने पहली मशीन लगाई थी, उसी डाटा को आप फिर से यूज करेंगे, क्योंकि सेम ड्रिल है और सेम ही काम करवाना है और आपकी ही इंडस्ट्री के अंदर वो पहले कैलकुलेट हो चुका है। तो उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड डाटा। ये एक डाटा है जो कि एक बार कैलकुलेट किया गया और उसका रिकॉर्ड रखा गया इन एलिमेंट्स के अंदर डिवाइड करके। टूल चेंज करने में कितना टाइम लगता है, उसके बाद टूल को जो है मशीन को सेटअप करने में कितना टाइम लगता है, मशीन को सेटअप करने के बाद टूल फिक्स करने में, जो उसका वर्क पीस फिक्स करने में कितना टाइम लगता है, वर्क पीस फिक्स करने के बाद मशीन को उसके ऊपर कितना टाइम लगता है, मशीन के बाद उसको निकालने में कितना टाइम लगता है, ठीक है, और उसको वापस रखने में कितना टाइम लगता है। ये सारे क्या है, एलिमेंट्स हैं ड्रिलिंग मशीन के। तो ये सारे जो है अलग अलग कितना टाइम लगा है इसके ऊपर, ये सारी चीजें आप स्टोर करके रखेंगे, तो उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड डाटा, ठीक है। It is a catalog of
different elements of a job, for minutes of a job in minutes, ठीक है, जो है मिनट्स के अंदर उस जॉब के ऊपर कितना टाइम लगा, मूवमेंट्स इन्वॉल्व इन डिफरेंट जॉब्स, मिनट्स एंड मूवमेंट्स इन्वॉल्व in different conditions, ठीक है, in different conditions, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, एक कैटलॉग जो कि स्टैंडर्ड डाटा को स्टोर करके रखती है, उसके अंदर ये डाटा रहता है, इसके अंदर टाइम की वैल्यूज होती हैं, कितना टाइम लगेगा किसी काम को, किसी पर्टिकुलर जॉब को करने में, ठीक है। और ये जो है एलिमेंट्स के अंदर स्टोर रहता है कि ये एलिमेंट को इतना टाइम लगेगा, इस एलिमेंट को इतना टाइम लगेगा, जॉब फिक्स करने में इतना टाइम लगेगा, उसके अंदर ड्रिल करने में इतना टाइम लगेगा, ये सारी चीजें जो है ऐसे स्टैंडर्ड डाटा जो है वो स्टोर रहता है, ठीक है। अब इसकी नेसेसिटी क्यों है, मैंने आपको बताया कि अगर आप बार बार उसके ऊपर कैलकुलेशन करते रहोगे तो वो बिल्कुल भी जो है वेस्टेज ऑफ टाइम है। आपको स्टैंडर्ड डाटा चाहिए जिसके द्वारा आप उसी को यूज कर सकोगे फिर से, ताकि आप आसानी से जो है डाटा जो है कैलकुलेट कर सको। टाइप ऑफ स्टैंडर्ड डाटा, टाइप ऑफ स्टैंडर्ड डाटा तो दो तरीके का होता है। फर्स्ट वाला किसे कहते हैं, फर्स्ट वाला होता है मैक्रो डाटा, मैक्रो डाटा, या इसको सिंपल स्टैंडर्ड डाटा बोलते हैं, स्टैंडर्ड डाटा, सिंपल स्टैंडर्ड डाटा। दूसरा आता है माइक्रो डाटा, माइक्रो डाटा, ये होता है यूनिवर्सल डाटा, यूनिवर्सल स्टैंडर्ड डाटा, ठीक है। ये दो तरीके के डाटाज होते हैं अपने पास जब आप बात करते हैं जो डाटाज है जो आप डेवलप करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्टैंडर्ड डाटा की। स्टैंडर्ड डाटा या मैक्रो डाटा ये कौन सा होता है, ये इंडस्ट्रियल डाटा होता है जो इंडस्ट्री ने डेवलप किया है। इट इज डेवलप्ड बाय इंडस्ट्री and is element based, that each activity is calculated by, जो है आपके पास क्या होगा वहां पे कुछ भी स्टॉप वॉच स्टडी, स्टॉप watch study and time is recorded each time, ठीक है, जिसके बाद उसको स्टैंडर्ड बना दिया जाता है। और वो जो स्टैंडर्ड है वो इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड रहता है, वो कभी भी अगर वैसा प्रोसेस फिर से इंडस्ट्री के अंदर आएगा तो उसके अंदर उसको यूज किया जाएगा, ठीक है। तो वो क्या हो गया, स्टैंडर्ड टाइम बन गया विद द इफेक्ट ऑफ मैक्रो डाटा, ठीक है। मैक्रो डाटा की फॉर्म में वो आ गया आपके पास। मैक्रो डाटा होता है कि जो बहुत ज्यादा डिटेल में ना हो, ठीक है, थोड़ा सा जो है उसके अंदर जो है स्टडी हो, लेकिन बहुत ही ज्यादा जो हो वो उसकी वैल्यूज के ऊपर आप ज्यादा ध्यान ना दें, ठीक है। ये होता है मैक्रो डाटा। उसके बाद बात करते हैं यूनिवर्सल स्टैंडर्ड डाटा या यूनिवर्सल डाटा, माइक्रो डाटा जिसको बोलते हैं, ठीक है। यूनिवर्सल स्टैंडर्ड डाटा या माइक्रो डाटा, यूनिवर्सल स्टैंडर्ड डाटा, यूनिवर्सल स्टैंडर्ड डाटा या माइक्रो डाटा। यूनिवर्सल स्टैंडर्ड डाटा या माइक्रो डाटा, माइक्रो डाटा किसे कहते हैं, द डाटा calculated या analyzed by, created by
पॉइंट, ये सारी चीजें ये थर्मलिक्स कहलाती हैं। उनके ऊपर जो अपन ने टाइम कितना लिया है और कौन कौन सी मूवमेंट्स है उसके अंदर थर्मलिक्स के ऊपर, उसके बारे में स्टडी करना, ठीक है। इट इज टेकन बाय फिल्मिंग द ऑपरेशन and analyzing it into deep study, ठीक है। डीप स्टडी के अंदर उसको एनालाइज करके फिर ये डाटा बनाया जाता है, इसको बोलते हैं यूनिवर्सल स्टैंडर्ड डाटा। और ये जो डाटा है ये कहीं भी जो है इसके ऊपर इसको एलिमेंट्स के अंदर थर्मलिक्स के अंदर डिवाइड करके इसको स्टैंडर्ड बना दिया गया है यूनिवर्सली, ताकि कहीं भी इसको यूज किया जा सके, ठीक है। तो ये है स्टैंडर्ड डाटा जो कि यूनिवर्सल टाइप है। अब आपके पास दो तरीके के डाटा आपको मिल गए। अब आपने लिखना है कि इसका यूज क्या है, कहां यूज होता है, ठीक है। स्टैंडर्ड डाटा, यूज ऑफ स्टैंडर्ड डाटा, यूज ऑफ स्टैंडर्ड डाटा। स्टैंडर्ड डाटा जो है वो कहां पे यूज होता है, कौन सी जगह पे अपन स्टैंडर्ड डाटा का यूज करते हैं, ठीक है। तो स्टैंडर्ड डाटा है सबसे पहले इट इज यूज्ड टू मेक ए टाइम स्टडी फॉर न्यू जॉब। नई जॉब है उसके लिए आप टाइम स्टडी करना चाहते हो तो उसमें ये स्टैंडर्ड डाटा जो है उसका यूज किया जा सकता है, ठीक है। दूसरा क्या है, फॉर एस्टिमेटिंग प्रोडक्शन टाइम, फॉर एस्टिमेटिंग प्रोडक्शन टाइम, कितना प्रोडक्शन टाइम लग रहा है किसी प्रोसेस को कंप्लीट होने में, ये कैलकुलेट करने के लिए भी आप क्या कर सकते हैं, जो है आप स्टैंडर्ड डाटा का यूज कर सकते हैं। इन जॉब डिजाइन, प्रोसेस प्लानिंग, शेड्यूलिंग, जॉब प्लानिंग, प्रोसेस प्लानिंग, जॉब डिजाइनिंग, जॉब कैसी होनी चाहिए जिसके अंदर टाइम कम कंज्यूम हो, जॉब डिजाइनिंग, जॉब डिजाइनिंग के अंदर भी आप इसका यूज करते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है आप इसके अंदर इसके अंदर ऐड करते हैं जब आप बात करते हैं स्टैंडर्ड डाटा की, ठीक है। तो स्टैंडर्ड डाटा का यूज और कहां करते हैं आप, अब आपने जॉब प्लान करने के लिए स्टैंडर्ड डाटा यूज किया, उसके बाद नेक्स्ट क्या है, टू कंस्ट्रक्टिंग टाइम फॉर्मुलेशन, टू कंस्ट्रक्टिंग time values for different activities। बहुत सारी एक्टिविटीज हो रही हैं, उसके लिए टाइम कितना कंज्यूम हो रहा है उसको कैलकुलेट करने के लिए भी आप क्या करते हैं, स्टैंडर्ड डाटा का यूज करते हैं, ठीक है। तो अब स्टैंडर्ड डाटा कहां कहां यूज हो रहा है, बहुत सारी जगह पे यूज हो रहा है। टू फाइंड परसेंटेज एफिशिएंसी ऑफ मैनुअल ऑपरेशन, नेक्स्ट है फोर्थ, ये था फिफ्थ, टू फाइंड परसेंटेज एफिशिएंसी ऑफ मैनुअल वर्क, मैनुअल ऑपरेशन, मैनुअल ऑपरेशन, कोई भी मैनुअल काम हो रहा है उसके ऊपर कितनी जो है एफिशिएंसी जो है वो यूज हो रही है, ठीक है। कितनी एफिशिएंसी उसमें आप कैलकुलेट कर रहे हैं, तो इसमें भी आप किसका यूज करोगे, स्टैंडर्ड डाटा का यूज करोगे, ठीक है। क्लरिकल जॉब्स, फिलिंग, वेयर हाउसिंग, ठीक है। तो हर जगह पे वेयर हाउसिंग के अंदर भी आप स्टैंडर्ड डाटा का यूज कर सकते हैं, कैलकुलेशन के लिए भी, पैकेजिंग के लिए भी, प्लानिंग, टीम वर्क एक्टिविटीज कुछ भी प्लान करनी हो उसके लिए भी, ठीक है। टू फाइंड स्टैंडर्ड फॉर शॉर्ट रन्स एंड कुछ कस्टमर्स ने ऑर्डर जो है परचेज करने हैं उसको कितना टाइम लगेगा, ये सारी चीजें कैलकुलेट करने के लिए आपके पास जो है स्टैंडर्ड डाटा है।
अब आपको वो चीजों के ऊपर खुद से रिसर्च करने की जरूरत नहीं है, आपके पास वो स्टैंडर्ड डाटा अवेलेबल है। कोई ड्रिलिंग का काम कर रहा है, ड्रिलिंग के काम में कितना टाइम लग रहा है वो पहले से तय किया गया है, ठीक है। तो इसकी एडवांटेजेस क्या हो गई, अब आपके पास ये सारा क्या है, टाइम वैल्यूज फॉर डिफरेंट एक्टिविटीज, ये सब करने के लिए आपके पास क्या है, स्टैंडर्ड डाटा है। तो स्टैंडर्ड डाटा की एडवांटेज क्या हो गई, इससे क्या हो गया, टाइम एफिशिएंसी हो गई, टाइम की बचत हुई, ठीक है। एडवांटेजेस ऑफ स्टैंडर्ड डाटा, लास्ट टॉपिक है ये इस चैप्टर का। तो इससे क्या हो गया, सबसे पहले जब अपने पास कुछ भी अपन नया मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, ठीक है, एट द टाइम ऑफ न्यू मैन्युफैक्चरिंग स्टैंडर्ड डाटा helps in defining job and work force, ठीक है। जॉब को डिफाइन करने के लिए और वर्क फोर्स को डिजाइन करने के लिए इसका स्टैंडर्ड डाटा का यूज होता है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, जो है अब बार बार उसको क्या है कि टाइम स्टडी नहीं करना पड़ रहा, तो इससे क्या है, इट रिड्यूसेस वेस्टेज ऑफ टाइम ऑफ टेकिंग टाइम टू स्टडी फॉर एवरी जॉब, हर काम के लिए टाइम स्टडी करना जरूरी नहीं है, इससे ये डिफाइन हो जाएगा, ठीक है। तो ये इस चीज में भी हेल्प करता है। रेटिंग और एफिशिएंसी ऑफ ऑपरेटर निकालने के लिए भी काम करता है, रेटिंग एंड एफिशिएंसी ऑफ वर्कर्स कैन बी डिफाइंड by comparing them with standard time, स्टैंडर्ड टाइम के साथ उनको कंपेयर करके अपना जो है उनकी एफिशिएंसी भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें क्या कहलाती हैं, ये कहलाती हैं जो है स्टैंडर्ड डाटा के अंदर, ठीक है। तो स्टैंडर्ड डाटा आपने बनाया हुआ है, वर्क को मेजर किया गया, उसको स्टैंडर्ड डाटा के अंदर स्टोर कर दिया गया। अब वो स्टैंडर्ड डाटा जो है हर एक्टिविटी के अंदर अपने को काम देगा। आपने मान लो ड्रिलिंग के लिए डाटा कैलकुलेट किया था, उसके बाद आपने जो मशीन लगाई वो ड्रिलिंग नहीं है, वो कोई और है, ठीक है, लेकिन उसके अंदर सेम तरीके की जिग्स एंड फिक्सचर्स हैं। तो आपको जब आप उसको एलिमेंट में डिवाइड कर रखा है आपने टाइम को, आपको पता है कि जिग्स को फिट करने में कितना टाइम कंज्यूम हो रहा है, फिक्सचर्स को फिट करने में कितना टाइम कंज्यूम हो रहा है, जॉब को उसके अंदर फिक्स करने में कितना टाइम कंज्यूम हो रहा है। तो वो जो है वो हर मशीन के अंदर सेम प्रोसेस आप यूज कर सकते हो। आपको जब उसका डाटा मिल गया तो आप उसको किसी और मशीन के अंदर भी सेम जो है उसी को यूज करके आप उसके अंदर भी आप सेम जो है वर्क निकाल सकते हो कि कितनी देर उसको लगेगी। अगर उसमें से थोड़ा बहुत डाटा आपको नहीं मिलेगा तो वो स्टैंडर्ड किसी और इंडस्ट्री ने स्टैंडर्डाइज्ड जो है डाटा वो पहले से तय कर रखा होगा, वहां से आप डाटा उठा सकते हो, वो भी आपके काम आएगा। तो आप नई इंडस्ट्री के अंदर तो ये बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड है। जब आपको पता ना हो कि वर्कर्स सही काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हो, उस कंडीशन में आपके पास अगर स्टैंडर्ड डाटा पहुंच जाए तो आप उसको कंपेयर करके अपने वर्कर्स की रेटिंग कर सकते हो, ठीक है, उनकी परफॉर्मेंस की रेटिंग कर सकते हो। तो ये था चैप्टर वर्क मेजरमेंट। नेक्स्ट चैप्टर जो है अपन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर शुरू करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।